तो हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। एट प्रेजेंट शरद इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। शरद जो है सन से 3 टाइम्स ओल्ड है, मतलब अगर उसके सन की एज x है तो शरद की एज हो जाएगी 3x। एंड हिज डॉटर इज 3 years यंगर देन सन। उसकी जो डॉटर है वो सन से 3 साल छोटी है, x minus 3। If the sum of the ages of these three people 3 years ago was 63, 3 years ago अगर हम निकालें तो 3x minus 3 शरद की एज प्लस उसके सन की एज प्लस उसके डॉटर की एज इज इक्वल्स टू 63। देन शरद प्रेजेंट एज, मतलब हमें निकालनी 3x की वैल्यू है, पहले हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सब जगह पे तो माइनस लगा हुआ है, x 3x तो 5x, नंबर को ऐड करेंगे तो 3 1 3 3 6 3 9 3 4 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 63। 5x इज इक्वल्स टू 575 एंड x इज इक्वल्स टू 15। तो शरद की एज 15 3 45, आंसर नंबर सी हो जाएगा, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट हम इसी के नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड मेजर्स। ओके, एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। रेगुलर का मतलब ये होता है, तो हमें उसकी साइड दे रखी है 14√3, उसका एरिया निकालना है। अब हम अगर इसे ब्रेक कर दें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए हम उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू √3/4 इंटू a² मतलब 14√3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, √3 आएगा, हमें इसे नहीं कैंसिल करना है तो छोड़ देते हैं, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो आपका ये आ जाएगा 7 3 जा 21 इंटू 14 42, 2 1 जा 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, हमें पूरा नहीं सॉल्व करने की नहीं जरूरत है, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम इस तरीके से करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 49 हम बाद में देखते हैं, 51 देख लेते हैं पहले। ए रेशो बी दे रखा है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। सिंपल क्या करना है, ए की जगह 2, बी की जगह 3 रख देना है। 7 इंटू ए की जगह 2, 2 2 4, 4 2 8 माइनस 2 इंटू बी की जगह 3 रखना है, 3 का क्यूब 27। सेम ये वाला कर लेते हैं, बी का क्यूब यानी कि 27 माइनस ए का क्यूब यानी कि 8, 8 माइनस कर देंगे, फिर आ जाएगा 19, नीचे डिनोमिनेटर 19 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 42 question number 42, consider a hypothetical population of rabbits experiencing logistic growth if carrying capacity of their environment is 1000 individuals and current population is 500। कैपेसिटी है 1000 इंडिविजुअल की और अभी पॉपुलेशन है 500। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, द पॉपुलेशन विल डिक्लेयर रैपिडली ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इसमें। द पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। आई थिंक द पॉपुलेशन विल एक्सपीरियंस अ सडन क्रैश, नहीं, नेगेटिव इतना नहीं जाना है। द पॉपुलेशन ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टेबलाइज नियर कैरिंग कैपेसिटी, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉमन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो जब रूट सेम होते हैं तो कोफिशिएंट्स जो होते हैं उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम इसके कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल रखेंगे। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, पहली वाली इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाएगी 8x² प्लस 4a प्लस bx प्लस 4x² माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। x² एक पास कर लेंगे तो 8a प्लस 4x², फिर x वाला टर्म खाली b है, bx प्लस 4a माइनस 8, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा एक साथ, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी पहली वाली इक्वेशन के लिए निकल आया। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6ax² प्लस 3a प्लस kx प्लस 3x² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी 6a प्लस 3x² प्लस kx प्लस 3a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसका रेशो देख लेते हैं, तो रेशो क्या क्या इक्वल हो जाएगा, ये वाला b रेशो k और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम किन्हीं दो को सिंप्लीफाई करके आई थिंक निकाल सकते हैं, हमें k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे b है इक्वल्स टू b अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8ak प्लस 4k इज इक्वल्स टू 6ab प्लस 3b।
पूछा किसका वैल्यू दिया हमसे, 3b की वैल्यू अगर आ जाए और 4k की वैल्यू आ जाए। इसमें से अगर हम 4 कॉमन निकालें 4k, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b कॉमन निकाले तो 2a प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4k इज इक्वल्स टू 3b हो गया, यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछी गई थी इसकी, तो 4k इज इक्वल्स टू 3b आया था। मतलब अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9b स्क्वायर होता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब तो ये आंसर 0 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी, सही है। Next question is, in triangle PQR, QOR is 130 degree. O is the in center of triangle PQR. The measure of QPR is, triangle है PQR, उसके बीच में सेंटर है जो कि है O, ये दे रखा है 130 डिग्री, हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, जो बीच वाला सेंटर वाला एंगल होता है यहाँ पे है O, जो कि QOR है, O लिख रहे हैं। O इज इक्वल्स टू 90 प्लस 1/2, ये जो P वाला एंगल है वो होता है। तो हमें ये दे रखा है 130, 90 प्लस 1/2 P, 90 इधर माइनस हो जाएगा, 40 बचेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 80 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 3 प्रिंटिंग मशीन PQR व्हेन ईच इज वर्किंग अलोन, 3 प्रिंटिंग मशीन है, तीनों अलग अलग काम कर रही हैं, कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन रिस्पेक्टिवली 8 आवर्स। ओके, यहीं पे कर लेते हैं इसको। तीन मशीन है PQR, 8 16 24, 8 16 24 आवर्स लगा रही हैं, starting with P followed by Q and then R. These machines print books in turns of 1 hour each. एक एक घंटे शिफ्ट लगती है सबकी, टर्न्स में करते हैं, P फिर Q फिर R. After a total of 9 hours, P stops functioning, but Q and R continue working alternately for an hour each, with Q working during the 10th hour till the printing of all the 1 lakh books is completed. In how many hours in all did machines Q and R complete printing the remaining books? QR कितनी देर लगेगी? तो पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 8 16 24 48 आ जाएगा ये। एफिशिएंसी निकालेंगे इसकी, 8 6 48, 16 3 48, 24 2 का, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब 9 घंटे तक, टोटल ऑफ 9 आवर्स, 3 आवर्स काम हो रहा है जब, कितनी देर कितना काम हुआ, 6 3 9 10 11, अगले 3 घंटे काम हो रहा है, मतलब टोटल 6 आवर्स में काम होगा, वो हो जाएगा 22 में 9 आवर्स दिया है, 9 आवर्स तक काम हुआ, 9 आवर्स तक काम हुआ, तो ये हो गया 33, मतलब 33 वर्क अभी कंप्लीट हो चुका है जब P ने काम करना बंद किया है। तो इसमें से 33 माइनस कर दे, टोटल काम करना है 48, तो इसमें से आ जाएगा माइनस करके 5 1 15 काम करना है अब P, नहीं सॉरी Q और R को 15 वर्क करना है ओनली। अगर कोई काम 48 है पूरा करने का, तो P और Q को मिलके अभी 15 करना है, जिसमें से Q स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले। तो टोटल पूछा, इन हाउ मेनी आवर्स इन ऑल डिड मशीन्स Q एंड R कंप्लीट प्रिंटिंग रिमेनिंग बुक्स। ओके, तो अभी मान लीजिए 15 बुक्स बनानी, ठीक है, वहाँ 1 लाख दिया था, पर यहाँ पे टोटल वर्क के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 15 करनी है अभी। तो Q ने स्टार्ट किया, तो पहले 2 घंटे में क्या होगा, 3 2 5 5, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2 अगले 2 फिर अगले 2 घंटे, मतलब 3 2 जा 6 आवर्स लगेंगे, 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही। There is a wooden block in the form of cube whose each side is 8 meter long. वुडन ब्लॉक है क्यूब के शेप का, जिसकी साइड्स जो है वो 8 मीटर लॉन्ग है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विद डायमीटर 1, उसमें से सिलेंडर निकाले गए हैं, सिलेंडर शेप्स निकाले गए हैं जिसका डायमीटर 1 है, हाइट 4 मीटर है, वर कट आउट फ्रॉम दिस ब्लॉक। सिलेंडर्स आर टू बी पेंटेड, सिलेंडर को पेंट किया गया 14 पर स्क्वायर मीटर, और टोटल अमाउंट बताना है, ठीक है, ताकि इंटायर सरफेस पेंट की गई, मतलब हमें टीएसए निकालना, टोटल सरफेस एरिया। पहले हमें निकालना होगा कितने इसमें से सिलेंडर्स निकलेंगे। तो अगर हम क्यूब को देखें, ऐसे क्यूब होता है, तो इसकी सारी साइड्स 8 हैं, तो अगर हम हाइट लें, मान लीजिए अगर हम सिलेंडर को इस शेप में निकाल रहे हैं ऐसे, तो सिलेंडर की हाइट दी 4, तो मतलब यहाँ पे 2 निकलेंगे। मैं अगर यहाँ से एक निकालूं तो यहाँ पे 2, एक ऊपर एक नीचे 2 सिलेंडर्स निकलेंगे, और डायमीटर दिया है हमें 1, तो यहाँ पे साइड कितनी है 1, तो मतलब कि हर साइड में
8 8 सिलेंडर्स निकलेंगे और ऊपर और नीचे निकलेंगे, मतलब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 2 यानी कि 8 8 8 जा 64 और नीचे भी सेम निकलेंगे तो 8 8 64 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो कि आएंगे। तो हो गया टोटल 64 इंटू 2 हो जाएगा 128 128 सिलेंडर्स निकलेंगे पूरे। तो हमें उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 14 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 14 रुपीज कॉस्ट है। फिर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन हम दोनों तरीके से रख सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर। मैं ये वाला रख रही हूँ तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। रेडियस इज, डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ। एंड एच प्लस आर क्या होता है, हाइट है 4, रेडियस है 1/2। 9/2 लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं। मैं 9/2 लिख रही हूँ ताकि इजी को कैंसिल करने में। 2 से 2 कैंसिल, 7 टू द 14, 14 कैंसिल, क्या बचा 128 इंटू 22 इंटू 9। लास्ट डिजिट से देख लेते हैं अगर आंसर आ जाता है तो। 5 5 सेम है, खाली 5 तो आएगा नहीं। 8 2 जा 16, 9 6 जा 54। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 56। दो नंबर्स का सम 56 है। x प्लस वाई मान लेते हैं, दो नंबर्स हैं, उसका सम 56 है एंड देयर डिफरेंस इज 1/7 ऑफ द सम। मतलब इसका 1/7, 1/7 कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56। जो डिफरेंस है वो 8 है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम दोनों नंबर्स निकाल सकते हैं यहाँ से, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64। यहाँ से आ जाएगा ये 32, एक नंबर आ गया 32। दूसरा नंबर क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे 56 में से 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 2 12 4 4 जा 16 4 3 जा 12। तो 4 4 जा 16 16 48 48 इंटू 2 96। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, आ गया हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है 6859 का और 256 इंटू दिस। ओके, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, तो हम पहले 256 का कर लेते हैं। 256 इज स्क्वायर ऑफ 16, 16 इंटू 16। हमें 4 का पेयर बनाना है, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो हम इसको और ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 का 4 टू द पावर 4। मतलब कि सॉरी 4 का पेयर बनाना तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 4। 2/57 इंटू 168, 57, हाँ ये 19 का क्यूब है तो ये आ जाएगा 19। 19 3 जा 57, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अच्छा बड़ा 3 से भी चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 28। ये आंसर है, हाँ सही है। 63 70, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। एट व्हाट rate in percentage per year will a sum of money double itself in 16 years on simple interest? At what rate, rate निकालना है हमें। per year will sum of money double, double कब हो जाएगा, जब डबल हो जाएगा मनी। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर रेट सम ऑफ मनी, मनी जो है डबल हो जाएगी तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम हो जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी वही हो जाएगा जो प्रिंसिपल रहेगा। इंटू रेट हमें निकालना है, टाइम दिया गया है 16 अपॉन 100। ये कैंसिल हो जाएगा, रेट क्या आ जाएगा 100 अपॉन 16, 100 अपॉन 16। 4 4 जा 16, 25 आ जाएगा। 4 से 4 4 20, 4 6 जा 24, 6.25। ऑप्शन नंबर डी, यस इट इज करेक्ट। आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं अभी। There are 78 members in group A, 22 members in group B, and 34 members in group C. तीन ग्रुप्स हैं, तीनों के अलग अलग members दिए। All the members of this group went to a restaurant, and the average amount spent on each member of group A, B, C are this, respectively. The overall average amount spent by member, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है तो उसकी कैलकुलेशन है खाली। एवरेज अमाउंट ग्रुप ए ने किया है 136, तो 136 को किसे मल्टीप्लाई करना है, 78 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 22 को मल्टीप्लाई करना है 383 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 457 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। 16 6 6 24 का 4 कैरी 2 और 2 4 3 7 5 4 9 9 6 15 का 5 कैरी 1 1 प्लस 5 6 6 8 14 14 का 4 कैरी 1 2 3 डिवाइड बाय 78 22 एंड 34, 8 9 10 80 90 100 134। तो हमें ये डिवाइड करना है, 2 से कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम।
2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 17, 2 8 are 16, 2 7 are 14. 67 से डिवाइड करना है 17287 को, तो 67 लेट्स सपोज 70 7 7 टू द 14 7 टू द 7 टू द 14 का 4 कैरी 1 6 टू 12 1 13 8 and 388 75. Is there any number with 2 5? ओहो 3 3 है. 7 5 35 कैरी 3 5 6 30 33 3 3 7. ओहो नहीं 5 3 7 5 बचेगा यहाँ 3 बचेगा यहाँ 7 बचेगा 7 8 जा 56 कैरी 5 8 6 जा 48. आई थिंक कोई कैलकुलेशन इशू हुआ है या फिर मे बी अप्रॉक्सीमेटली आएगा, तो 258 ऑप्शन सी इज करेक्ट. P sells an item to Q at 50% profit. P ने Q को दिया 50% profit पे. Q sells the same item to R at 60% loss. R paid 3234 for the item. R ने दिया है 3234 rupees for that item. And what is the price is that item purchased by P? Starting का निकालना है, मतलब हमें पीछे जाना है. तो अगर R को 3243 का मिला है तो Q को कितने का मिला होगा? Q को 60% का लॉस हुआ है इस पे, यानी कि ये प्राइस दिया हुआ है 60% का लॉस हुआ है, यानी कि 40% मिला है. तो 40% का 40% है तो इसका 100% कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 40 इंटू 100. 0 0 कैंसिल कर लेते हैं. अब ये अमाउंट हो गया जो Q को मिला था. Q को इतने रुपीस का मिला था, Q के लिए कॉस्ट प्राइस है. P sells an item to Q at 50% profit. ये 50% प्रॉफिट में बेचा गया, ये है 150%. तो हमें निकालना है 100%, तो डिवाइड बाय 150 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल, इसलिए ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. 5 2 10, 5 3 15, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14. 3 से करेंगे तो 7, 3 5 15, 11, 3 3 9, 3 9 27, 5 3 9 0. ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही है. I think 2 questions are left only. Find the third proportional to the numbers. In the third proportion निकालना 16 24 का third. 16 upon 24 is equals to 24 upon x. x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 24 into 24 upon 16. 4 4 is 16, 4 6 is 24, 4 6 is 24, 36 B option is correct. सही है. तो हमारे 3 क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं. Let's try to solve them in different video.